गाड़ी तेज रफ्तारी से मंजिल की तरफ रवा दवा थी। रास्ते में किसी स्टॉप पर कुछ देर के लिए रुकती, मुसाफिर उतरते और फिर गाड़ी अपने रास्ते पर चल पड़ती। मई की 15 तारीख थी। धूप तो बहुत सख्त थी लेकिन गाड़ी तेजी से चल रही थी। मैं बाहर खूबसूरत दरख्तों और खेतों, छोटे छोटे पानी के खालों और नहर की खूबसूरती को देख रही थी। कुछ देर बाद मंजिल बदला और एक स्टॉप के करीब मेरी नजर एक पेट्रोल पंप पर पड़ी। उसकी हालत ऐसी थी जैसे इंग्लिश मूवी में ड्राउना सीन हो। पेट्रोल पंप की इमारत और फ्यूल मशीन्स की हालत ऐसी थी जैसे पिछली सदी में इसको तामीर किया गया हो। पेट्रोल पंप के हाथ में ढेर जड़ी बूटियां, खादरदार जड़ी बूटियां उगी हुई थी और फ्यूल मशीन्स पर जंग की मोटी मोटी तह जमी हुई थी। फ्यूल मशीन्स पर जंग की बहुत मोटी मोटी तह जमी हुई थी। पेट्रोल पंप की मेन इमारत के आगे लगे हुए खूबसूरत शीशे के दरवाजों पर बाशों और धूल मिट्टी की वजह से पत्थरी निशानात बने हुए थे। ऐसा मालूम होता था कि ये पेट्रोल पंप नया तामीर शुदा है, लेकिन इसे कुछ अरसे इस्तेमाल करके छोड़ दिया गया। गाड़ी झटके से आगे बढ़ने लगी, लेकिन मेरा जहन जाने के पेट्रोल पंप की इमारत में ही अटका रहा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ लोग घर का एक पोर्शन भी खाली हो तो उसे किराए पर दे देते हैं कि महीने बाद जो किराया मिलेगा उससे आमदन में इजाफा होगा, वहां पर किसी ने अपनी प्रॉपर्टी को इस कदर बेरहमी से बल्कि लापरवाही से गलने सड़ने के लिए छोड़ा हुआ है। 17 मई एतवार का दिन था। मैं वापसी अपने घर की तरफ रवा दवा थी। गाड़ी तेज रफ्तारी से उसी रास्ते पर चल रही थी। मैं हस्बे मामूल खिड़की के साथ वाले सीट पर बैठी थी। साथ वाले सीट पर अपना सामान रखा हुआ था। फिर रास्ते में आने वाली नहर में बच्चों को छलांग लगाते और खेलते देखने लगी। मंजर फिर से बदला और इसे पेट्रोल पंप के पास आकर गाड़ी रुक गई। यह पेट्रोल पंप एक बाईपास पर वाक़या था और वहां कुछ मुसाफिर गाड़ी से उतरे। मैं अपने सोचों में गुम उसी पेट्रोल पंप की पुरसरारियत में डूबी हुई थी कि मेरे बराबर वाली सीट पर एक होते उम्र औरत आकर बैठ गई। मैंने अपना सामान बैग उठाया और सीट के नीचे रख दिया। उसने मोबाइल निकाला और फोन पर बातें करने लगी। इतने में गाड़ी फिर से अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा हुई। फोन से फारिग होकर वो मेरी तरफ मुतवज्जा हुई। बेटा, तुम्हारे पास पानी है? जी। मैंने अपने पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। उसने फिर सिलसिला कलाम जारी रखते हुए अगला सवाल पूछा, किधर से आई हो? मैंने जवाब दिया, मैं अपने मैके से आ रही हूँ और मुझे काफ पेट 26 तक जाना है। अच्छा। इसने बोतल शुक्रिया के साथ मेरी तरफ बढ़ाई। ये रिहायशी हैं क्या? मैंने भी पूछ ही लिया। हाँ, मैं काफ पे 24 की रिहायशी हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। क्या आप इस पेट्रोल पंप के बारे में कुछ जानती हैं? मेरा मतलब है, देखने में ये वीरान है लेकिन इसकी इमारत, मशीनी और रकबा बता रहा है कि इसे बहुत लगन से तामीर करवाया गया। फिर इसे इस तरह वीरान होने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? हालांकि के किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर या पार्टनरशिप पर भी दिया जा सकता है अगर खुद इस्तेमाल ना करना हो। मेरी बातें सुनकर उस औरत ने कुछ तवक्कुफ किया और अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा। ये रिहायशी हैं क्या? मैंने भी पूछ ही लिया। हाँ, मैं गाफ पे 24 की रिहायशी हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया। क्या आप इस पेट्रोल पंप के बारे में कुछ जानती हैं? मेरा मतलब है, देखने में ये वीरान है लेकिन इसकी इमारत, मशीनी और रकबा बता रहा है कि इसे बहुत लगन से तामीर करवाया गया। फिर इसे इस तरह वीरान होने के लिए क्यों छोड़ दिया गया? हालांकि किसी प्रॉपर्टी को रेंट पर या पार्टनरशिप पर भी दिया जा सकता है अगर खुद इस्तेमाल ना करना हो। मेरी बातें सुनकर उस औरत ने कुछ तवक्कुफ किया और अजीब सी नजरों से मेरी तरफ देखा।